नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट। चलिए, एक बहुत ही आसान सी बात से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं, है ना, कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा समय तक चलने वाली है, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देना समझदारी है। जैसे शायद कोई किया के बजाय होंडा खरीदना पसंद करे। बिल्कुल यही लॉजिक, यही सोच कंपनियों पर भी लागू होती है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये इकोनॉमिक मोट आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसके बाद हम बात करेंगे निवेश के उन 4 धोखों की जिनसे बचना चाहिए। और फिर हम उन 4 असली मोड्स को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये इकोनॉमिक मोट आखिर भला क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे पुराने ज़माने में किसी किले के चारों तरफ एक गहरी खाई होती थी, जो दुश्मनों को दूर रखती थी। इकोनॉमिक मोड भी ठीक वैसी ही एक खाई है, जो एक कंपनी के चारों तरफ होती है। ये एक ऐसा मजबूत फायदा है जो कॉम्पिटिटर्स को उसके मुनाफे से सालों साल दूर रखता है। तो ये तो समझ आ गया कि मोट क्या है, लेकिन सवाल ये है कि एक निवेशक के लिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? देखिए, किसी भी कंपनी की जो असली कीमत होती है ना, वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो आने वाले सालों में अपने पूरे जीवन काल में कितना कैश कमाएगी। बस यही सबसे जरूरी बात है। और बस यहीं पर मोट का असली जादू आता है। एक मजबूत मोट उस कंपनी की ज्यादा मुनाफा कमाने की काबिलियत को बचाता है, वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि बहुत बहुत लंबे समय के लिए। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ वो कंपनी है जिसके पास मोट है। आप देख सकते हैं कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल सालों तक ऊंचा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ बिना मोट वाली कंपनी का मुनाफा कंपटीशन की वजह से बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, और इसका सीधा असर मोट वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में कहीं ज्यादा वैल्यू बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये सेक्शन बहुत ही जरूरी है क्योंकि निवेश में धोखा खाना बहुत आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि मोट क्या नहीं है, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो मोट जैसी लगती तो हैं पर असल में होती नहीं है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि एक ग्रेट कंपनी क्या बनाती है, तो बहुत से लोगों के पास कई जवाब होंगे, लेकिन अक्सर वो जवाब ऐसी चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो असल में निवेशकों के लिए एक जाल साबित हो सकती हैं। सबसे पहला धोखा, एक शानदार प्रोडक्ट। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना, कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी भी अच्छी होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर कोई मजबूत मूठ नहीं है, तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो कोई भी कॉपी कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्राइसलर की मिनीवैन। वो पहली मिनीवैन लेकर आए, जबरदस्त हिट हुई। पर हुआ क्या, कुछ ही समय में बाकी कंपनियों ने भी वैसी ही गाड़ियां बना ली, और क्राइसलर का सारा फायदा खत्म हो गया। अच्छा, तो दूसरा धोखा, हाई मार्केट शेयर, मतलब अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी होना। ये तो पक्का एक मोट होगा, है ना? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। इतिहास ऐसी कंपनियों से भरा पड़ा है। कोडैक को ही देख लीजिए। एक जमाना था जब फिल्म मार्केट में उनका एक छत्र राज था, लेकिन क्या मार्केट शेयर उन्हें डिजिटल कैमरा की नई टेक्नोलॉजी से बचा पाया? नहीं। तीसरा धोखा है ग्रेट एग्जीक्यूशन, मतलब कंपनी अपने काम को बहुत अच्छे और कुशल तरीके से करती है। देखिए, किसी भी मुश्किल बिजनेस में टिके रहने के लिए कुशल होना तो जरूरी है ही, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये कोई अनोखा फायदा नहीं है जिसे कॉपी ना किया जा सके। ये बिजनेस में बने रहने की शर्त है, कोई मोट नहीं। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा धोखा, ग्रेट मैनेजमेंट, यानी किसी सुपरस्टार सीईओ या ब्रिलियंट मैनेजमेंट टीम के भरोसे निवेश करना। असलियत यह है कि मैनेजर्स तो आते जाते रहते हैं। एक महान मैनेजर भी एक कमजोर बिजनेस को नहीं बचा सकता। एक निवेशक का काम बिजनेस की मजबूती पर ध्यान देना है। जैसा कहते हैं ना, घोड़े पे दांव लगाओ, जोकी पर नहीं। तो अब जब हमने इन सारे धोखों को समझ लिया है, तो चलिए अब उन 4 असली मजबूत मोड्स की बात करते हैं जो किसी कंपनी को वाकई में खास बनाती हैं। ये हैं वो 4 असली पावर सोर्सेस। पहला है इंटैंजिबल एसेट्स, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कोका कोला का ब्रांड, किसी दवा का पेटेंट या कोई सरकारी लाइसेंस। दूसरा है कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट्स, मतलब ग्राहक के लिए आपका प्रोडक्ट छोड़कर किसी और के पास जाना बहुत मुश्किल या महंगा हो। तीसरा है द नेटवर्क इफेक्ट, जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही वैल्यूएबल हो जाता है सबके लिए।
और चौथा है कॉस्ट एडवांटेजेस, यानी किसी भी वजह से बड़े स्केल, बेहतर टेक्नोलॉजी, आप अपने कॉम्पिटिटर से सस्ता सामान बना या बेच पाते हैं। जिस कंपनी के पास इनमें से एक भी मोट है, उसके लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है? बस इस एक लाइन को याद रखिए, घोड़े पर दांव लगाओ, जॉकी पर नहीं। अपना ध्यान बिजनेस की बनावट पर, उसकी मजबूती पर लगाइए, न कि सिर्फ उसके मैनेजर्स के आज के परफॉर्मेंस पर। एक महान बिजनेस औसत मैनेजमेंट के साथ भी चल सकता है, लेकिन एक खराब बिजनेस को दुनिया का सबसे अच्छा मैनेजर भी हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। तो ये हैं आज के की टेकअवेज। किसी कंपनी की वैल्यूज के फ्यूचर कैश फ्लोज में है। एक मोट उन कैश फ्लोज की रक्षा करता है। अच्छे प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर या मैनेजमेंट जैसी चीजों से धोखा ना खाएं और हमेशा उन 4 असली मोड्स को ढूंढें: इंटेंजिबल एसेट्स, स्विचिंग कॉस्ट्स, नेटवर्क इफेक्ट और कॉस्ट एडवांटेजेस। यही वो चीज है जो एक अच्छी कंपनी और एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच फर्क पैदा करती है। तो अगली बार जब भी किसी निवेश के बारे में विचार किया जाए, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही होना चाहिए: क्या इस बिजनेस के पास एक असली, एक टिकाऊ मोट है?